जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सैनिक की विधवा दोबारा शादी कर ले तो क्या फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। जी हाँ, अक्सर ये डाउट रहता है एक फैमिली पेंशनर को, क्योंकि कोई सैनिक रिटायरमेंट के बाद या सेवारत रहते हुए उनकी डेथ हो जाए तो उसके बाद विडो, जिसके हो सकता है कि बच्चे ना हो और दूसरा ये भी हो सकता है कि उनके बच्चे हो, तो इन दोनों ही केसेस में फैमिली पेंशन के क्या क्या प्रावधान है यदि एक विडो रीमैरिज करती है। तो पूरे कंसेप्ट को हम यहाँ पे लेटर और अथॉरिटी के साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो किसी सैनिक की विधवा जिसके बच्चे नहीं हैं, वे यदि दोबारा शादी करती है तो फैमिली पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन एक शर्त है कि पेंशन के अलावा विडो की इंडिपेंडेंट इनकम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई मिनिमम फैमिली पेंशन के बराबर या ज़्यादा ना हो। जो मिनिमम फैमिली पेंशन निर्धारित की गई है वो है 9,000 रुपये प्लस डियरनेस रिलीफ। तो रीमैरिज ऑफ विडो, इसका पेंशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपने यहाँ पे समझ लिया कि सैनिक की विधवा यदि उसके बच्चे नहीं हैं और वो दोबारा से शादी करती है तो फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। इसके लिए शर्त एक ही है कि उसकी पेंशन के अलावा, विडो की पेंशन के अलावा जो भी इनकम है वो इनकम 9,000 रुपये से पर मंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बराबर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कमाई के साधन दूसरे भी हो। तो विडो ऐसा तो है नहीं कि जब फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी तो बाकी की जो इनकम आ रही है वो इनकम वो नहीं लेगी या उधर से कमाना बंद कर देगी। कमा सकती है, लेकिन सरकार का नियम है कि यदि पेंशन के अलावा उसकी जो कमाई है वो 9,000 रुपये पर मंथ पहुंच जाए या फिर इससे ज़्यादा हो जाए तो फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। अब इसके लिए कैसे पता चलेगा कि विडो की पेंशन के अलावा इनकम कितनी है? तो इसके लिए जो विडो है, जो फैमिली पेंशनर है, उनको हर 6 महीने में अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को एक सर्टिफिकेट देना होगा कि पेंशन के अलावा मेरी मासिक इनकम कितनी है। तो ये पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि विडो रीमैरिज कर सकती है, फैमिली पेंशन भी मिलती रहेगी और ये चाइल्ड लेस विडो होने चाहिए कि इस विडो के बच्चे ना हो। यदि विडो के बच्चे हैं और वो शादी करती है दोबारा तो पेंशन वैसे ही सीधी तौर पे बंद हो जाएगी। अब मैं आपको 3 लेटर के साथ में समझाऊंगा पूरा फैमिली पेंशन का कंसेप्ट। देखिए, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का एक 12 नवंबर 2008 का लेटर है और इसी लेटर में फैमिली पेंशन के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताया हुआ है। इसके पॉइंट नंबर 11 में फैमिली पेंशन के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। हम सीधा पॉइंट नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह है पॉइंट नंबर 11, फैमिली पेंशन। फॉर द पर्पस ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन द फैमिली शैल बी कैटेगराइज्ड एज अंडर। फैमिली में ये नहीं है कि केवल स्पोस यानी पत्नी आएगी या पति आएंगे, इनके अलावा भी फैमिली में आते हैं। तो फैमिली पेंशन की जो डेफिनेशन के तौर पे कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज होंगे जो फैमिली मेंबर्स और फैमिली पेंशनर के तौर पे इंक्लूड होंगे। सबसे पहली कैटेगरी है जिसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी में आते हैं विडो और विडोर, यानी सैनिक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो मेल है तो उसकी पत्नी और फीमेल सैनिक है तो उसके पति। सबसे पहले फैमिली पेंशन इंटाइटलमेंट विडो और विडोर को है, और कब तक? अप टू द डेट ऑफ डेथ और रीमैरिज, उस फैमिली पेंशनर की डेथ तक या फिर वो रीमैरिज कर ले। इन दोनों में से ही जो भी घटना पहले हो उस डेट तक
फैमिली पेंशन एक विडो और विडोर को लागू है। इसके बाद कैटेगरी 1 में आते हैं सन एंड डॉटर इंक्लूडिंग विडोड डॉटर अप टू द डेट ऑफ हिज और हर मैरिज और रीमैरिज और टिल द डेट ही और सी स्टार्ट्स अर्निंग और टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। यानी वो कमाई करना शुरू कर दे या फिर शादी कर ले या फिर 25 साल उनकी उम्र हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो जाए उस दिन तक बेटे और बेटी को भी फैमिली पेंशन लागू है, इंक्लूडिंग विडोड डॉटर। यदि विडो डॉटर होगी वो जब तक रीमैरिज नहीं करती है तब तक उसको फैमिली पेंशन इंटाइटल है। तो कैटेगरी 1 आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। देखिए अनमेरिड विडोड एंड डाइवोर्स डॉटर जो कैटेगरी 1 में नहीं आती है उनको भी फैमिली पेंशन इंटाइटल है अप टू द डेट ऑफ मैरिज और रीमैरिज और टिल द डेट शी स्टार्ट्स अर्निंग और अप टू द डेट ऑफ डेथ विच एवर इज अर्लियर। इसमें पेरेंट्स भी आते हैं, पेरेंट्स हु आर होली डिपेंडेंट ऑन द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल व्हेन ही और शी वाज अलाइव प्रोवाइडेड द डिसीज्ड पर्सनल हैड लेफ्ट बिहाइंड नाइदर ए विडो नोर ए चाइल्ड। यानी कैटेगरी 2 में पेरेंट्स को भी पेंशन मिल सकती है यदि जिस सैनिक की डेथ हो चुकी है उसके पीछे ना तो कोई विडो है ना ही उसके कोई बच्चे हैं। तो ये 2 चांसेस में हो सकते हैं कि हो सकता है सैनिक ने शादी ना की हो, और यदि सैनिक ने शादी की हो तो उसकी विडो ने रीमैरिज कर ली हो और उसके बच्चे भी हो। तो इस कैटेगरी में रीमैरिज के बाद में पेरेंट्स उसका रीमैरिज का प्रूफ पीडीए को देंगे तो उस विडो की पेंशन बंद हो जाएगी और उसके बाद पेरेंट्स को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कैटेगरी मैंने आपको समझाई, इसके बाद है जो सिबलिंग्स होते हैं भाई और बहन, उनको भी मिल सकती है पेंशन, उसके लिए कंडीशन आगे है। तो वहाँ तक ये फैमिली पेंशन पहुँचती नहीं है। फैमिली पेंशन या तो वाइफ को मिलती है या फिर बच्चों को मिलती है या फिर विडो डॉटर को मिलती है या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली कोई 1% ऐसे केसेज होते हैं जिनमें पेरेंट्स को फैमिली पेंशन मिलती है। चलिए यहाँ पर तो मैंने आपको कैटेगरी समझाया कि एक सैनिक की डेथ हो तो उसके बाद में फैमिली पेंशन के लिए इंटाइटल्ड कैटेगरी कौन कौन सी है। तो कैटेगरी 2 के जो एलिजिबल मेंबर्स हैं जैसे कि अनमेरिड, विडोड और डाइवोर्स डॉटर और पेरेंट्स, इनको फैमिली पेंशन तभी मिल सकती है जब विडो की फैमिली पेंशन सीज हो गई हो या जो सन और डॉटर है इंक्लूडिंग विडो डॉटर ये इनएलिजिबल हो गए हों, तभी नंबर आएगा कि कैटेगरी 2 के फैमिली पेंशनर्स को फैमिली पेंशन मिले, नहीं तो कैटेगरी 1 के फैमिली पेंशनर्स को ही मिलेगी। दोस्तों अब मैं आपको एक लेटर और समझाऊंगा। ये लेटर है 28 जून 2013 का। ये लेटर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का है। इस लेटर में फैमिली पेंशन इंटाइटलमेंट में आप यहाँ पे देखें, द नेम्स ऑफ परमानेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, सिबलिंग्स and or dependent parents may be added to the PPO issued to the retiring government servant if there is no other eligible prior claimant for family pension other than the spouse. No fresh PPO need to be issued in such cases and the family pension will be payable by pension disbursing authority in the following order and the following manner. यानी फैमिली पेंशन पेमेंट करने का ऑर्डर क्या होगा, यदि स्पाउस नहीं है तो किसको दी जाएगी, उसके बाद बच्चे नहीं है तो किसको दी जाएगी, फिर पेरेंट्स भी नहीं है तो किसको दी जाएगी। देखिए सबसे पहले टू स्पाउस, पति और पत्नी, ऑन द डेथ ऑफ द पेंशनर, ऑन प्रोडक्शन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेंशनर, दिस फैमिली पेंशन विल कंटिन्यू टिल डेथ और रीमैरिज ऑफ स्पाउस। इन द केस ऑफ ए चाइल्डलेस विडो the family pension will continue remarriage as per rules। यानी सबसे पहले जो फैमिली पेंशन इंटाइटल होती है वो स्पाउस को होती है। कब तक मिलेगी? डेथ ऑफ द स्पाउस
और रीमैरिज। लेकिन यदि चाइल्डलेस विडो है और जो मैंने पहले कंडीशन बताई है वो रीमैरिज करती है तो उसको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। दूसरा, टू द परमानेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड और चिल्ड्रन ऑन द डेथ और रीमैरिज ऑफ स्पाउस ऑन प्रोडक्शन ऑफ सच डेथ सर्टिफिकेट ऑब्लिक रीमैरिज इंटीमेशन। देखिए, पहली कंडीशन में क्या था कि पति और पत्नी को फैमिली पेंशन मिलेगी, और यदि वो चाइल्डलेस विडो है, रीमैरिज कर लेती है तो फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। यदि वो चाइल्ड, उसके बच्चे हैं और वो रीमैरिज करती है तो उसकी जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद ये पेंशन परमानेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड और चिल्ड्रन को मिलेगी। तो इनको क्या करना होगा कि एक तो जो सर्विस पेंशनर थे उनका डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद जो रीमैरिज किए विडो ने उसका रीमैरिज इंटीमेशन, ये सर्टिफिकेट पेश करने होंगे। फैमिली पेंशन टू द स्पाउस विल बी डिसकंटिन्यूड एंड फैमिली पेंशन वुड बी अलाउड बाय द पीडीए फॉर लाइफ फॉर परमानेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन in the order prescribed in Rule 54 of CCS Pension Rules 1972। तो परमानेंटली डिसेबल्ड बच्चे हैं तो उनको सेकंड नंबर पे फैमिली पेंशन इंटाइटल है। यदि विडो ने रीमैरिज कर ली है और रीमैरिज का इंटीमेशन पीडीए को दे दिया गया है तो विडो की पेंशन बंद हो जाएगी और परमानेंटली डिसेबल्ड जो चाइल्ड और चिल्ड्रन होंगे उनको फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हो गई। अब तीसरी कैटेगरी, यदि दोनों कैटेगरी पहली और दूसरी इन एलिजिबल हो जाती है या फिर इंटाइटल है ही नहीं, तो नंबर आता है टू द डिपेंडेंट पेरेंट्स। फर्स्ट मदर देन फादर, पहले मदर को मिलेगी फैमिली पेंशन, उसके बाद फादर को। व्हेन क्लेमेंट इन कैटेगरी 1 है टू द स्पाउस एंड 2 है परमानेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड और चिल्ड्रन, डाई यानी ख़त्म हो जाते हैं और बिकम इन एलिजिबल, अयोग्य हो जाते हैं। अयोग्य किस कारण से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ऑन प्रोडक्शन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑब्लिक रीमैरिज इंटीमेशन ऑफ स्पाउस एंड और डेथ सर्टिफिकेट ऑफ ऑल परमानेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, फैमिली पेंशन वुड बी अलाउड बाय द पीडीए to dependent parents. This family pension would continue till death of the dependent parents। यानी माता पिता को फैमिली पेंशन कब मिलेगी? जब जो एक्स सर्विसमैन या सोल्जर जो विधवा है उनकी, उस विधवा की डेथ हो जाए या फिर विधवा रीमैरिज कर ले, तो ऐसी सिचुएशन में जो सैनिक है जो जिनकी डेथ हो गई है तो उनके माता पिता को भी फैमिली पेंशन जिंदगी भर मिल सकती है, टिल डेथ। अब आती है लास्ट कैटेगरी, टू द परमानेंटली डिसेबल्ड सिबलिंग्स। जब कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 तीनों ही कैटेगरी इन एलिजिबल हो तो परमानेंटली डिसेबल्ड भाई या बहन को फैमिली पेंशन मिल सकती है। ये सबसे लास्ट कैटेगरी है, लास्ट प्रायोरिटी है। व्हेन फैमिली पेंशन टू ऑल अबव सीज टू बी पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑब्लिक रीमैरिज ऑन प्रोडक्शन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑब्लिक रीमैरिज इंटीमेशन एज एप्लीकेबल, द फैमिली पेंशन विल बी अलाउड बाय पीडीए टू द परमानेंटली डिसेबल्ड सिबलिंग्स। यानी भाई और बहन जो दिव्यांग है और परमानेंटली दिव्यांग है उनको फैमिली पेंशन तभी मिलेगी जब स्पाउस नहीं हो या इन एलिजिबल हो चुकी हो, परमानेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन और चाइल्ड ना हो या डेथ हो चुकी हो, और डिपेंडेंट पेरेंट्स उनकी डेथ हो चुकी हो, और फाइनली इन तीनों कैटेगरी के इन एलिजिबल होने के बाद परमानेंटली डिसेबल्ड भाई बहन को फैमिली पेंशन मिल सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए, अब मैं जो आपको लेटर दिखाने जा रहा हूँ वो
PCDA इलाहाबाद का सर्कुलर नंबर 421 है और ये 3 नवंबर 2009 को जारी किया गया था छठे पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। इसमें आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के 12 नवंबर 2008 के लेटर का हवाला भी देख रहे हैं, जिसमें फैमिली पेंशन के बारे में बताया गया है जो मैंने आपको पहले दिखाया। इसमें भी वही बात लिखी है कि चाइल्डलेस विडो है वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की हकदार है यदि रीमैरिज कर लेती है तो भी, और उसकी कंडीशन क्या है कि उसकी जो पेंशन के अलावा मंथली इनकम है वो 9,000 और 9,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इन्हांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन विल बी पेएबल फॉर 10 ईयर्स विदाउट एनी अपर एज लिमिट। और यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, इन्हांस्ड रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन विल बी पेएबल फॉर 10 ईयर्स विदाउट एनी अपर एज लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द सर्विस पर्सनल व्हेन डेथ टुक प्लेस इन सर्विस। यानी किसी सोल्जर की डेथ सर्विस के दौरान हुई है तो उसके फैमिली पेंशनर को इस सर्कुलर के मुताबिक इन्हांस्ड रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 10 साल तक मिलेगी डेट ऑफ डेथ से, और इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जैसा कि 7 साल के लिए जो इन्हांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन है उसमें अपर एज लिमिट 67 ईयर्स की हुई है, किसकी? जो सर्विस पेंशनर था या सोल्जर था उसकी। लेकिन इस सर्कुलर के मुताबिक जो छठे पे कमीशन में लागू हुआ था 10 साल तक इन्हांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी। अब इसमें जो चाइल्डलेस विडो है डिसीज की, कोई रिटायरिंग सोल्जर या डेथ हो चुकी हार्नेस में और डेट है जो 1/1/2006 के बाद की होनी चाहिए, सेल कंटिन्यू टू बी पेड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इवन आफ्टर हर रीमैरिज सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर पैरा 11.3 ऑफ द अबव सेटेड गवर्नमेंट लेटर। जो मैंने आपको बताया कि इनकम 9,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउएवर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रीफर क्लेम फॉर रीग्रांट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन टू द चाइल्डलेस विडो ऑन हर रीमैरिज ऑन रिवाइज्ड कोरिजेंडम LPC कम डाटा शीट along with an application from the widow of the service personnel in annexer A। कोई विडो है वो रीमैरिज कर लेती है तो रीमैरिज करने के बाद यदि वो चाइल्डलेस है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो उसको अनेक्सर ए में आगे फॉर्मेट बताऊंगा आपको, उस फॉर्मेट के मुताबिक एप्लीकेशन देनी होगी अपने PDA को, तब ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कंटिन्यू रहेगी। नहीं तो कोई कह दे कि रीमैरिज कर ली है तो एक बार तो फैमिली पेंशन बंद हो ही जाएगी। As envisaged in para 11.4 of above government letter, the enhanced rate of ordinary family pension shall be payable for a period of 10 years without any upper age limit from the date following the date of death of the service personnel to the family of a personnel who dies in service। अब मैंने अभी डिस्कस किया ही है कि 10 साल तक ऑर्डिनरी जो इन्हांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी, इसमें अपर एज लिमिट नहीं है। दिस प्रोविजन विल हाउएवर नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर वेयर द पीरियड ऑफ 7 years फॉर पेमेंट ऑफ इन्हांस्ड फैमिली पेंशन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड एज ऑन 1/1/2006। ये उनके लिए लागू नहीं है जिनको इन्हांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन 7 साल के लिए मिल रही थी और उनका पीरियड 1 जनवरी 2006 से पहले पूरा हो चुका हो, and the family was in receipt of normal rate of family ordinary family pension on that date। यानी 1 जनवरी 2006 से पहले नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन किसी को मिल रही थी तो उनके लिए यह सर्कुलर लागू नहीं है कि 10 साल तक इन्हांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी। अकॉर्डिंगली यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिफर ए रिवीजन क्लेम फॉर एक्सटेंशन of the period for grant of enhanced rate of ordinary family pension on revised corrigendum LPC cum data sheet in respect of each service personnel who died in service on or after 2 जनवरी 1999 due to non attributable causes and have been granted ordinary family pension together with a covering list marked as revision of enhanced rate of family pension for 10 years। ऐसे केसेस जिनकी डेथ 2 जनवरी 1999 के बाद हुई है तो उनके फ्लैग लगा हुआ था रिवीजन ऑफ इन्हांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन फॉर 10 years
ऐसे केसेस को आप क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए इसके साथ में एक अनेक्सर लगा हुआ है, अनेक्सर ए। कोई विडो है वो रीमैरिज कर लेती है और वो चाइल्डलेस है, उनके बच्चे नहीं है, तो उनको ये फार्म ट्रिप्लिकेट में अपने पीडीए को भेजना होगा। पीडीए जो भी है, स्पर्श है, बैंक है, डीपीडीओ है, सीपीपीसी है, पीडीए है या सीडीए है, उनको ये फॉर्म भेजना होगा, जिसमें जो जानकारी है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो कंप्लीट भरनी है। आर्मी नंबर, रैंक, नेम, रिकॉर्ड ऑफिस, डेथ ऑफ सर्विस पर्सनल या पेंशनर, पीपीओ नंबर, विडो का नाम और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रीमैरिज ऑफ विडो, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेकंड हस्बैंड, फादर्स नेम ऑफ सेकंड हस्बैंड, ऑक्यूपेशन ऑफ सेकंड हस्बैंड एंड इनकम पर मंथ एंड सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेकंड हस्बैंड। तो इसमें जो यहाँ पे क्लोज आ रहा है कि इनकम ये जो 9,000 रुपये से ज़्यादा चली गई तो रीमैरिज है और चाइल्डलेस विडो है, बच्चे नहीं है, तो भी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी और वेदर पेमेंट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हैज़ बीन स्टॉप्ड बाय द पीडीए ऑन रीमैरिज, यानी रीमैरिज हुई है तो पेंशन बंद हो चुकी है या नहीं है, उसकी जानकारी देनी है। फिर नेम ऑफ क्लेमेंट इन फुल, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन ऑफ क्लेमेंट, इनकम पर मंथ एंड सोर्स ऑफ इनकम, ये सब जानकारी, फोटो ऑफ क्लेमेंट ड्यूली अटेस्टेड, ये भर के ट्रिप्लिकेट फॉर्म है। यहाँ पे थंब एंड फिंगर इम्प्रेशन भी देना होगा, विटनेसेस के नाम भी लिखने होंगे। फिर जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसको काउंटर साइन और अटेस्टेशन भी करवाना होगा। फिर ये रिकॉर्ड ऑफिस में जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिसर के पास, वो इसको काउंटर साइन करने के बाद पीसीडीए को भेजेंगे और पीसीडीए इसके बेस के ऊपर जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का विडो के लिए जिसकी रीमैरिज हो चुकी है उसके लिए ज़रूरी कार्रवाई करते हुए वापस से पेंशन शुरू करेगा। तो इतनी लंबी कार्रवाई है यदि एक विडो रीमैरिज कर लेती है तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी रूल्स है जो आपको बताए हैं। आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे होंगे, लेकिन ओवरऑल मैंने सही तरीके से इनको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अक्सर ये विडो के दिमाग में रहता है कि यदि मैं रीमैरिज करूं तो क्या मुझे पेंशन कंटिन्यू रहेगी या फिर मेरी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। तो पूरे क्लोज मैंने यहाँ पे दिखा दिए, बता दिए। यदि विडो के बच्चे हैं और रीमैरिज करती है तो फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी, और यदि विडो के बच्चे नहीं हैं, रीमैरिज करती है और उसकी पेंशन के अलावा इनकम 9,000 से नीचे हैं तो उनको जो फैमिली पेंशन है वो मिलती रहेगी। तो ये थी जानकारी। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट लगता है या मैंने जो जानकारी दी है उसमें आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.